अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सलीम ज़ैनब को प्रपोज करेगा और ज़ैनब भी हाँ में सर हिला देगी और फिर सलीम ज़ैनब को रिंग पहनाएगा। ज़ैनब कहेगी सलीम मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज था, मैं आज बहुत खुश हूँ। सलीम कहेगा मुझे खुशी हुई कि तुमने हाँ कर दी, अगर अब मुझे मरना भी हुआ तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। ज़ैनब कहेगी खामोश हो जाओ, दोबारा ऐसा मत कहना। और फिर मेली जो सलीम को देखने के लिए आएगा और वहाँ वो ज़ैनब को भी देख लेगा और पर्दे के पीछे छुपकर ज़ैनब और सलीम की बातें भी सुनना होगा। और ज़ैनब कह रही होगी कि बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। और फिर ज़ैनब कहेगी कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी फैमिली यहाँ मौजूद है और वो किसी न किसी टाइम रूम में आती ही होगी। सलीम कहेगा मत जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। सलीम कहेगा ज़ैनब अब मैं तुम्हें किसी से नहीं छुपाना चाहता। तो ज़ैनब कहेगी सही वक्त आने पर बता देना, अभी मुझे यहाँ से जाने दो। ज़ैनब कहेगी अभी हमारी बेहतरी इसी में है कि हम इस राज को राज रखें। सलीम कहेगा ठीक है, जैसे ज़ैनब तुम कहो। और फिर जब ज़ैनब बाहर जाने लगेगी तो मेलिक छुप जाएगा और फिर ज़ैनब बाहर चली जाएगी। मेली ज़ैनब को वहाँ देखकर हैरान होगा कि ये सलीम के साथ क्या कर रही है और फिर मेली को पुराने ख्याल आएंगे जब वो मेली ज़ैनब से मिला था मेलिक के साथ। और फिर देखेंगे कि आरजू को गुंजा को फोन करेगी और पूछेगी कि सलीम कैसा है। आरजू कहेगी ठीक है वो। गुंजा कहेगी मैं वहाँ आना चाहती हूँ, मैं सलीम को देखना चाहती हूँ। आरजू कहेगी सारी दुनिया यहाँ है, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ, तुम घर रहो। फिर गुंजा कहेगी कि मैं वहाँ मैडम आना चाहती हूँ। आरजू कहेगी क्रास और सादे को भी लेती आना और बाहर से भी कुछ अर्जुन इकट्ठा करके लेती आना। इसके बाद आरजू फोन कट कर देगी। गुंजा सोच रही होगी कि आरजू कितनी बेरहम है, इसके पास जमीर ही नहीं। और फिर गुंजा को वो सारी बातें याद आ रही होंगी जो कुछ आरजू ने उसे कही होंगी, जिस पर गुंजा को शक हो जाएगा कि ये सब कुछ आरजू ने ही करवाया है, इसलिए ये इतनी खामोश है। और फिर जब ज़ैनब बाहर आ गई, गुलनूर पूछेगी कि सलीम कैसा है। ज़ैनब कहेगी अब ठीक है। और फिर गुलनूर सलीम ज़ैनब के हाथ में वो रिंग देखेगी और ज़ैनब हंसने लग जाएगी और गुलनूर को गले लगा लेगी और बताएगी कि सलीम ने मुझे प्रपोज किया है और मैंने हाँ कर दी है। जिसे सुनकर गुलनूर बहुत ही ज्यादा खुश होगी और दूसरी तरफ सलीम के पास सब लोग आ जाएंगे। आलिया पूछेगी कैसे हो बेटा, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा डर गई थी, अब मुझे बताओ तुम कैसे हो। सलीम कहेगा माँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कनान भी कहेगा माँ हमें इसे परेशान नहीं करना चाहिए। आलिया कहेगी मैं इसे परेशान नहीं कर रही, ये मेरा बच्चा है और मौत के मुंह से बचकर आया है, मुझे अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी। और फिर डॉक्टर आकर बताएगा कि हमने सलीम की रिपोर्ट चेक कर ली है, सलीम अब काफी बेहतर है और कल हम इसे डिस्चार्ज भी कर देंगे। ये सुनकर कनान मुस्कुरा रहा होगा और आलिया भी बहुत ज्यादा खुश होगी। और दूसरी तरफ करास ने टूचे को बता दिया होगा कि सलीम की तबीयत ठीक नहीं है और करास जिद कर रही होगी कि मुझे मामा से बात करनी है और मुझे चाचू के बारे में पूछना है। करास उसे मना कर रही होगी लेकिन टूचे मोबाइल नहीं दे रही होती। करास कह रही होगी कि मुझे मोबाइल दे दो, मेरी गलती है, मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था। आरजू मैडम अब मुझसे बहुत ज्यादा नाराज होंगी। और दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि गुंजा फैसल कॉल करेगी। फैसल भी देखकर हैरान हो जाएगा कि इतनी सुबह सुबह ये कॉल मुझे क्यों कर रही है। फैसल कहेगा क्या हुआ, क्या मुझे ख्वाबों में देख लिया है तुमने जो इतनी सुबह कॉल कर रही हो। गुंजा बताएगी कि सलीम हादसे का शिकार हो गया है। फैसल कहेगा मैं क्या एम्बुलेंस हूँ जो मैं आऊँ, एम्बुलेंस को फोन करो। गुंजा कहेगी ये मामूली हादसा नहीं है। फैसल कहेगा पहेलियां ना बुझवाओ, सीधी सीधी बात करो क्या बात है। गुंजा कहेगी मुझे लगता है कि ये हादसा आरजू ने करवाया है और आरजू का हाथ है इसमें। फैसल कहेगा कि अगर आरजू को पता चला कि वो तुम्हारी आंखें निकाल देगी, चलो अब फोन बंद करो। फिर पहले सबके लिए नाश्ता लेकर आ जाएगी और सबको नाश्ता करवाएगी। और फिर आरजू कहेगी कि माँ अब मुझे घर चलना चाहिए क्योंकि टूचे सारी रात नहीं सोई होगी, टूचे को मेरी जरूरत है इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। और कहेगी कि सलीम तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है और कहेगी कि मुझे खबर करते रहना। और फिर आरजू बाहर आ जाएगी और आकर उकरत को कॉल करके बुला लेगी। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेलिक जो बहुत ज्यादा परेशान होगी। और फिर वहाँ तस्लीम आ जाएगी। तस्लीम पूछेगी क्या मेलिक अपनी बेटी को याद कर रही हो। मेलिक मुस्कुराकर कहेगी कि तस्लीम तुम्हें नहीं पता कि मुझे अपनी बेटी कितनी याद आ रही है और ये 3 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं, मैं बहुत जल्द अपनी बेटी को अपने पास देखना चाहती हूँ। और फिर वकील मेलिक को फोन करेगा। मेलिक कहेगा क्या खबर है। तो वकील बताएगा कि अच्छी खबर नहीं है क्योंकि समात को 3 दिन रह चुके हैं और हमारे पास कोई खास सबूत इकट्ठे नहीं हुए, हमें ठोस सबूतों की जरूरत पड़ेगी। मेलिक कहेगा कुछ भी करें लेकिन मेरी बहन को आजाद करवाएं। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि गुलनूर ज़ैनब के घर ही रुक जाती है क्योंकि ज़ैनब बहुत ज्यादा परेशान होगी। और फिर गुलनूर ज़ैनब को नाश्ता करवा रही होगी। मेली सादी को फोन करेगा और उससे पूछेगा क्या तुम्हें कोई सबूत मिले। और फिर सादी बताएगा कि बदकिस्मती से कोई भी सबूत नहीं मिले, मैं उस शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मेली कहेगा कुछ भी करो लेकिन उस शख्स को ढूंढो और सबूत इकट्ठे करो क्योंकि मैं अपनी बहन को और ज्यादा जेल में नहीं रख सकता।